अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू नाज किचन। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और बहुत मज़े में होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही मज़ेदार से कैरी के शरबत की रेसिपी शेयर करूंगी। कैरी का शरबत या कच्चे आम का शरबत आप इसको कह सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार सा, बहुत ही रिफ़्रेशिंग होता है। आप लोग इसे गर्मी में ज़रूर बनाइएगा, इंशाल्लाह पी के बिल्कुल आप लोग फ्रेश हो जाएंगे। इस रेसिपी में मैं आपके साथ कुछ टिप्स भी शेयर करूंगी, तो आप लोग रेसिपी को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपसे वो टिप्स मिस ना हो। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने 1 किलो कैरी ली है। आपने बिल्कुल कच्ची कैरी लेनी है, येलो येलो सी जो कैरी होती है वो नहीं लेनी। तो इसमें आपने बिल्कुल कच्ची वाली कैरी जो होती है वो लेनी है। और उसके बाद मैंने इसको धो के और पानी भर के इसको उबलने के लिए रख दिया है। जब इसमें उबाल आ जाएगा तो इसको हमने चूल्हे को मीडियम टू लो फ्लेम कर देना है और आधे घंटे के लिए इसको कवर करके हम पकाएंगे। और फिर जब ये गल जाएगी तो मैं आधे घंटे बाद आपको इसका रिज़ल्ट दिखाती हूँ कि ये कैसी हो जाएगी। तो ये देखें आधा घंटा हो गया है और जब ये आधे घंटे पक जाती है उसके बाद इसका जो कलर है वो ग्रीन से येलो कलर हो जाता है इसका। तो ये देखें इस तरह की हो गई है। अब मैं आपको चेक भी कराती हूँ। तो ये देखें बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है। इस तरह से आपने नाइफ़ से देख लेना है कि ये सॉफ्ट हो गई है कि नहीं। और थोड़ी हार्ड हो तो आप इसको थोड़ा और पका सकते हैं। अब मैं इसको पानी फेंक के और ठंडा करने का मैं वेट कर रही हूँ। तो ये देखें यहाँ पे ठंडा हो गया है। और इसके बाद हम इसको ऊपर से कट करके और सेंटर से हाफ करेंगे। और अब आपने इसका पल्प अलग कर लेना है। तो एक हम स्पून ले लेंगे और स्पून की हेल्प से इस तरह से करके आप इसका गूदा निकाल सकते हैं। बहुत ही आसानी से निकल जाता है। तो ये देखिए इस तरह से करके सारा आप छिलके पे से अच्छी तरह से इसमें से निकाल लें। तो दूसरा वाला भी हम इसी तरह से कट करेंगे। बहुत ही इजीली कट हो जाता है ये और आसानी से चम्मच से निकल भी जाता है। तो इस तरह से करके आप निकाल सकते हैं और सारा इस तरह से करके हम निकाल लेंगे। और गुठली पे से भी इसी तरह आप निकालेंगे। देखिए चम्मच से कितने अच्छे तरीके से साफ़ हो गया बिल्कुल। तो ये जो इसके साइड पे जो छिलका बचा है इस तरह से इसको इस तरह से निकाल लें और चम्मच से गुठली भी इसी तरह से करके साफ़ कर लें। चम्मच से बहुत अच्छे तरीके से साफ़ होता है। अगर आप हाथ से करेंगे तो इतना अच्छे तरीके से साफ़ नहीं होगा। तो ये देखिए इस तरह से करके मैंने गुठली भी बिल्कुल साफ़ कर ली है। मैं सारा इसी तरह से पल्प इसका निकाल लूँगी, गूदा निकाल लूँगी। तो ये देखिए मैंने सारा गूदा इस तरह निकाल लिया है। और इस तरह करके आप इसको सेव भी कर सकते हैं, फ्रीज़ कर सकते हैं सिंपल। जब कैरियर सीज़न में हो तो आप इस तरह से करके खाली इसका गूदा निकाल के और बॉयल करके इस तरह फ्रीज़ कर सकते हैं। जब आप उन्हें बनाना हो तो इसको डिफ्रॉस्ट करके इसमें चीनी मिक्स करके और शरबत बना सकते हैं। अब इसको मैंने एक जग में डाल लिया है। इसमें मैं 2 कप मेजरिंग कप से नाप के चीनी ऐड करूँगी। शरबत में थोड़ी चीनी ज़्यादा ही जाती है इसलिए इसमें 2 कप ऐड करेंगे। और आपको थोड़ा खट्टा लग रहा हो तो आप थोड़ा और भी ऐड कर सकते हैं, मगर ये बिल्कुल परफेक्ट था। और इसमें हाफ़ कप मैंने पानी ऐड करके और अब इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए मैंने इसको जो है ग्राइंड कर लिया है। तो बहुत अच्छा सा स्मूथ सा बैटर हमारा बन गया है। अब आपने इसको एक एयर टाइट बॉक्स लेना है, उसके अंदर डाल लेना है। तो ये थोड़ा थिक सा पेस्ट होता है इस तरह से। तो ये आप फ्रिज में रखेंगे तो आप 1 हफ़्ता बस यूज़ कर सकते हैं। 1 हफ़्ते के बाद इसमें फफूंदी आने लग जाती है। तो आप इसको ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते फ्रिज में रख के। तो आपको गलत गाइड नहीं करूँगी कि आप इसको 1 माह तक आराम से यूज़ कर सकते हैं फ्रिज में, क्योंकि ख़राब हो जाता है। तो मैंने करके देखा था तो मेरा ख़राब हो गया था। फिर मैंने इसको फ्रीज़ करने की कोशिश करी थी कि मैं क्यूब्स में डाल के इसको फ्रीज़ कर लूँ, जब चाहिए तो मैं निकाल के इसको बना लूँ। मगर ये जो है क्यूब्स में जमा नहीं, फ्रीज़र में बिल्कुल जमा नहीं, क्योंकि इसमें चीनी ऐड होती है तो ये जमता बिल्कुल भी नहीं है। तो आप एज़ इट इज़ जो बॉक्स में डालेंगे वो इसी तरह से आप करके और बॉक्स फ्रीज़र में रख लें तो ये जमता बिल्कुल भी नहीं है। तो आपको जब बनाना हो तो इसी में से ये लिक्विड जो है निकाल के और आप बना सकते हैं।
अच्छा, यहाँ मैंने गिलासों में 2-2 टेबल स्पून ये जो मिक्सचर था ये मैंने डाला है, और इसमें थोड़ा सा ठंडा पानी डाल के और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जब आपको रेडी करना हो तो मैं आपको इस तरह से करके बता रही हूँ कि आप एक गिलास में 2 टेबल स्पून डालें, बिल्कुल ठीक रहता है 2 टेबल स्पून। और मीठा भी हमने जो चीनी डाली है बिल्कुल परफेक्ट था, बिल्कुल भी मुझे इसमें डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो बस इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद फिर इसमें हम बर्फ़ ऐड करेंगे। तो ये जितना ठंडा आप इसको सर्व करेंगे उतना ही आपको पीने में मज़ा आएगा। तो बस इसमें मैंने 2 क्यूब डाल दिए और ये ठंडा पानी इसमें थोड़ा सा और ऐड कर दिया है, और इसको बस हल्का सा मिक्स करेंगे। गर्मियों में बेस्ट है, जब लू वगैरह चल रही होती है तो आप बनाएं, बच्चों को भी दें, बहुत इंशाल्लाह ठंडा फील होगा आपको पी के, बहुत अच्छा महसूस होगा। तो बस ये बन गया है, रेडी हो गया है। आप बनाएं और बना के अपने बच्चों को दें, अपने मेहमानों को सर्व करें, बहुत इंशाल्लाह आप लोग को पसंद आएगा। तो रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और बेल के बटन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन करें। इससे मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँगी तो वो सबसे पहले आपको मिलेगी। मुझे कमेंट्स करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी एक नई और ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।